बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी जनाब डेक्रेतो फ्लूसी 2026, 2027 और 2028 को लेके इटली का वर्क वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं, इसका लीगल प्रोसेस क्या है एज ए पाकिस्तानी, आप किस तरह डेक्रेतो फ्लूसी से फ़ायदा उठा के वर्क वीज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारी ऐसी डार्क रियलिटी है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपके जो रिश्तेदार बैठे हैं इटली में, कोई दोस्त अहबाब बैठे हैं, कोई एजेंट्स हैं जो आपको बेचना चाह रहे हैं, ये सारे जो है ना, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, डेक्रेतो फ्लूसी है क्या, जो ये ओपन हो रही है ना इटली की इमिग्रेशन, ये है क्या, इससे आपने किस तरह फ़ायदा उठाना है, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो 12-15 मिनट 18 मिनट तक भी चली जाए, तो पूरी वीडियो देख लेनी है आपने। हो सकता है, ये मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप देख लेना पूरी, क्योंकि हो सकता है ये 12 से 15 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो और आप खुद अपना वर्क वीजा लेके इटली चले जाएं। लेकिन शर्त यह है कि प्रोसेस को सिर्फ देखना नहीं है, इसको समझना भी है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले बात करते हैं, एक इटली का प्रोग्राम है डेक्रेतो फ्लूसी। ये डेक्रेतो फ्लूसी है क्या, इसको पहले समझना है आपने। कुछ स्टैट्स मेरे सामने निकले हुए हैं, उसके मुताबिक ये डिक्रेतो फ्लूसी इटली की हुकूमत का एक सरकारी प्रोग्राम है। एक सरकारी प्रोग्राम है जिसके तहत इटली की गवर्नमेंट जो है वो गैर यूरोपीय ममालिक यानी नॉन ईयू कंट्रीज, यूरोप से जो हटके कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, वहां से वर्क वीजा का कोटा एक अनाउंस करती है। ठीक है जी। उस कोटा के तहत फिर जो काम करने के लिए इटली आना चाहते हैं लोग, उनको बुलाया जाता है। इसको कहते हैं जी डेक्रेतो फ्लूसी। ये इटली का एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। हर साल इटालियन गवर्नमेंट एक डिक्री जारी करती है जिसमें बताया जाता है कि कितने लोगों को बुलाना है, किन ममालिक के लिए इजाजत है, कौन 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 से ममालिक के लोग बुलाए जा सकते हैं इटली में, और किन शोबों में नौकरियों की जरूरत है। ठीक हो जी। ठीक है जी। तो ये कुछ स्टैट्स है मेरे सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 2026 के लिए जो अहम चीजें सामने आई हैं अगले आने वाले साल में। वैसे तो ये कोटा 2026 से लेके 4,97,000 वर्कर इटली ने बुलाना है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2026 में बुलाना है। 2026, 2027, 2028 3 सालों के अंदर 4,97,550 इटली ने वर्कर्स को बुलाना है, नॉन ईयू कंट्री यानी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे कंट्रीज से। ठीक हो गया जी। 2026 की बात करें तो 1,64,850 अफराद को इटली ने, इटालियन गवर्नमेंट ने 2026 में डेक्रेतो फ्लूसी प्रोग्राम के जरिए इटली बुलाना है काम करने के लिए। किन किन शोबों में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन स्टैट सुनना बहुत जरूरी है। 2027 में 1,84,450 अफराद को इटालियन गवर्नमेंट ने बुलाना है काम करने के लिए, वर्क वीजा इशू करने हैं। और 2028 में 1,48,250 अफराद को इटालियन गवर्नमेंट ने बुलाना है वर्क वीजा पे, वर्क वीजा मतलब इशू करने हैं। ये बेसिकली आपको स्टैट्स बताने का मकसद पता क्या था, ताकि आपको एक उम्मीद हो, एक पता हो कि यार इतना बंदा चाहिए, उसमें से मेरा नंबर ऑब्वियसली निकल सकता है अगर मैं ट्राई करूं, मैं अप्लाई करूं। तो अब आ जाए कौन कौन से शोबों में चाहिए होंगे, किन किन सेक्टर्स में चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जो नॉन सीजनल वर्क वीजा की कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली दो किस्म के वीजा इटली की डेक्रेतो फ्लूसी प्रोग्राम में आएंगे। जो 4,97,550 वर्क वीजा इशू होने हैं, उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक सीजनल होती है, एक नॉन सीजनल होती है। सीजनल ऑब्वियसली 6 महीने का भी वर्क वीजा होता है, 9 महीने का भी वर्क वीजा होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल मैं आपको देने लगूँ, जैसे पाकिस्तान में आप अगर मिसाल लें तो एग्रीकल्चर में एक हमारा गंदम का सीजन आता है, वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चलता है वो सीजन। अब बहुत सारे फार्मर्स को इस चीज़ का अंदाजा होगा। तो उस केस में फिर आपको, अगर इन केस इटली में गंदम की जो कटाई वगैरह या जो भी मामला होने हैं, वो 6 महीने का अगर वो निज़ाम चलना सारा, तो वीज़ा भी आपको 6 महीने का इशू होना है। बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी। जो नॉन सीजनल होता है वो 2 साल, मिनिमम 2 साल तक का वर्क वीजा होता है। 1 साल का भी इशू हो जाता है, लेकिन 2 साल का कैजुअली वर्क वीजा एम्प्लॉयर्स देते हैं। अच्छा, कुछ कैटेगरीज में बता देता हूँ ताकि आपको मजीद आसान हो जाए। मैंने बताया कि डेक्रेतो फ्लूसी में दो किस्म के वर्क वीजाज इशू होते हैं, सीजनल और नॉन सीजनल। सबसे पहले नॉन सीजनल वर्क वीजाज की बात कर लेते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाता है, मैकेनिक्स आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स आ जाते हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं वर्कर्स, क्लीनिंग वर्कर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा केयर गिवर्स आ जाते हैं। केयर गिवर जो होते हैं, ये बच्चों की देखभाल करना, बूढ़ों की देखभाल करना, घर के मुलाजिम जो होते हैं, ऐसी जो कैटेगरीज होती हैं वो हो गए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी बॉय, ये सारी जो कैटेगरीज होती हैं ये नॉन सीजनल कैटेगरीज में आ जाती हैं। ठीक हो गया जी।
पैकिंग वर्कर होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, बाइक राइडर, कार डिलीवरी ड्राइवर होते हैं। इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं वो नॉन सीजनल कैटेगरी में आ जाती हैं। अब आ जाते हैं सीजनल कैटेगरीज की तरफ। सीजनल कैटेगरीज में ये 6 से 9 महीने का वर्क वीज़ा मैंने आपको बताया होता है। ये मोस्टली होता है ज़राअत, एग्रीकल्चर में। फार्म वर्कर जो होते हैं वो आ गए इसमें। फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स या सब्जियों को या फ्रूट्स को तोड़ना, उनको पिक करना, उनको फिर पैक करना, ये सारा भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा फ़िश प्रोडक्शन जो होती है, जिसको फिशिंग हम कहते हैं, मछलियों का जो होता है कारोबार या एक सेक्टर होता है, वो भी इसमें शामिल है। ये सारी कैटेगरीज सीजनल वर्क की होती हैं, यानी कोई भी सीजनल काम, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, फिशिंग में हो गया, ये सारे आपको सीजनल कैटेगरीज में आते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन, मैकेनिक, ड्राइवर, जो ऐसी कैटेगरीज जो जिनका सीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो नॉन सीजनल कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया जी कैटेगरी। अच्छा जी, अब तीन टोटल तरीके होते हैं, 3 स्टेप्स है सॉरी, जिनको आपने फॉलो करके इटली का डेक्रेतो फ्लूसी में रहते हुए वर्क वीज़ा लेना होता है। पहला स्टेप होता है इटली में जॉब ऑफर हासिल करना। इसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ आपके साथ। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयर की तरफ से आपको नोला ओस्ता मिलता है। नोला ओस्ता बेसिकली इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इसको हम वर्क परमिट भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होता है पाकिस्तान में, ठीक है। ये तीन टोटल स्टेप्स होते हैं। और चौथा स्टेप ऑब्वियसली वीज़ा मिलना है और आपने चले जाना है, और फिर आपने 5वें स्टेप में वहाँ पे जाके काम शुरू कर देना है। तो इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स है स्टार्ट वाले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन पे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पे बात बैठ जाए। इस वीडियो से देख के एंजॉय करके बस मज़े लेके चले जाना, वो एक अलग चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए, ये गला मेरा बैठ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट होगी, अपलोड होगी, ये सारा कुछ करके इससे आप कुछ ना कुछ ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार 2023 में हमने इसी तरह प्रोसेस लोगों को बताया था, लोगों को प्रोसेस करके भी दिया, लोग गए भी थे। तो मैं फिर चाहता हूँ कि यार जितना मैं मैक्सिमम अपना एक किरदार अदा कर सकूँ पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद इंक्रीज करने के लिए, पाकिस्तानी जितने बाहर जाएंगे वहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आएंगे, पाकिस्तान की फ्यूचर बेहतर होगा। खैर टॉपिक हट जाएगा। सबसे पहले इटली में जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़, जिसकी बेस पे आपका डेक्रेतो फ्लूसी वर्क वीज़ा लगना है, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जॉब ऑफर लेटर। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने बताया था वीडियो 15-18 मिनट तक चली जाएगी, इग्नोर मारना आपने। अब बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं जी इटली का वर्क जो जॉब ऑफर लेटर है डेक्रेतो फ्लूसी में, वो सिर्फ तब मिलेगा अगर तो आपका कोई एजेंट जानने वाला है जो 40 लाख 70 लाख रुपया लेता है। अगर तो आपका वो जानने वाला है तो मिलेगा आपको। ये वीडियोस मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, मैं इसको इसलिए जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आपका जी कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वहां पे बैठा है ना इटली में, सिर्फ वो आपको दे सकता है। वो कह रहे थे जी आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके वर्क परमिट आपको नहीं मिलना, जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलना। क्यों? इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। यार मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती। एक पाकिस्तानी वर्क वीजा पे इटली गया हुआ है या स्टूडेंट वीजा पे वहां पे मौजूद है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका कोई दूर से जानने वाला कोई भी है, वो इटली में बैठा हुआ है, वो वहां का नेशनैलिटी होल्डर नहीं है, नेशनैलिटी उसके पास नहीं है, पासपोर्ट होल्डर नहीं है वहां का। चलो अगर किसी का बिजनेस है वहां पे, वो तो एम्प्लॉयर ही हो गया ना, वो आपका जानने वाला थोड़ी। अगर किसी का इटली में बिजनेस है तो वो तो वहां का एम्प्लॉयर हो गया प्रॉपर। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो स्टूडेंट वीजा पे या विजिट वीजा पे या इलीगल वहां पे बैठा हुआ है या वर्क वीजा पे खुद बैठा हुआ है, वो आपको बुला सकता है। और जो एम्प्लॉयर है जिसको आप जॉब हंटिंग प्रोसेस करके या जॉब्स अप्लाई करके ऑनलाइन सीवी कवर लेटर भेज के, डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट नहीं दे सकता। जो बंदा खुद ऑलरेडी वहां पे स्टडी वीजा पे या वर्क वीजा पे बैठा है, वो आपको वर्क परमिट भेजना है उसने। क्या मेंटेलिटी है यार। मतलब एक एम्प्लॉयर है वो नहीं ये वीडियोस मैंने देखी हैं और अभी भी लोगों का ये बिलीव है कि जी एम्प्लॉयर वर्क परमिट नहीं दे सकता आपको ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके। जो खुद आपका दोस्त रिश्तेदार स्टडी वीजा पे या वर्क वीजा पे खुद वहां पे मौजूद है, वो आपको वर्क परमिट दिलवा सकता है। तो इस मेंटालिटी पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं मैं इस पे कहूंगा। जॉब ऑफर लेटर आपने लेना होता है जी, कोई दोस्त रिश्तेदार आपको बुलाने के हक में होते ही नहीं है। अगर कोई इटली में बैठा हुआ है, हो ही नहीं सकता कि वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे, वो आपको इटली में बुलाए, एक्सेप्ट ये कि वो आपका भाई, आपका वाइफ, हस्बैंड, माँ बाप, ऐसा क्लोज कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग एक मैटर है।
लेकिन एक कैजुअली कोई फ्रेंड या दोस्त जानने वाला आपको वर्क परमिट दे के बुला ले, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मिल भी जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन 99% पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जॉब ऑफर लेटर डायरेक्ट एम्प्लॉयड से लेना है। ये बकवास है सारी के जी एजेंट जो है वो उसके बगैर नहीं मिलता, 50 लाख 70 लाख देना पड़ता है। ये एजेंट की दुकान बंद हो जाती है ना जब आप जॉब ऑफर लेटर डायरेक्ट एम्प्लॉयड से ले लेते हैं। तो एजेंट को 40-50 लाख नहीं मिलता। फिर बाकी जिनको अभी भी लगता है कि जी एजेंट को 40-50 लाख दिए बगैर काम नहीं होता, वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, टाइम जाया करना है आपने। कुछ वेबसाइट्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हैं, ये इटली की ऑफिशियल पोर्टल्स हैं जहां पे आपको जॉब्स मिलेंगी, रियल एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपना एक सीवी कवर लेटर बना लेना है यूरोपियन फॉर्मेट में, जो कैटेगरीज मैंने बताई उन कैटेगरीज में रहते हुए, सीजनल नॉन सीजनल कैटेगरीज में रहते हुए। अब ऐसा नहीं करना कि एक सीवी में सीजनल कैटेगरीज भी डाल दो, नॉन सीजनल कैटेगरीज भी डाल दो। ये बिल्कुल फजूल एक चीज होगी, और जितनी मर्जी दफा अप्लाई, जितना मर्जी अप्लाई करते रहे, कोई फायदा नहीं होना। फायदा इसलिए होगा कि अगर सीजनल कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सीजनल कैटेगरीज को ही टारगेट करें। नॉन सीजनल कैटेगरी की सीवी बनाई है, उसमें सिर्फ नॉन सीजनल कैटेगरीज ही रखनी है, मिक्स नहीं कर देना सीजनल नॉन सीजनल को। तो सीवी कवर लेटर जब बनाना है तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन रखना है। फालतू चीज़ें, मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, इस तरह की चीज़ें एम्प्लॉयर को बिल्कुल बल्कि इरिटेट करती हैं। उसके एम्प्लॉयर के पास दिन में सैकड़ों सीवीज जा रही हैं, अगर आप फालतू चीज़ें इधर उधर की ऐड करेंगे वो सीवी साइड पे कर देगा। बेसिक सीवी रखें, एक्सप्लेन फॉर्मेट रखें, और प्रॉपर एक रिक्वेस्ट बनाएं सीवी कवर लेटर की, और वो आगे एम्प्लॉयर्स के सामने ड्रॉप करें। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इटली के ये जो पोर्टल्स मैंने आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करवाए हैं, दोबारा वेबसाइट स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं, इन वेबसाइट्स पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अपना सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करनी है। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सीवी अगर सीजनल कैटेगरी की है तो सीजनल कैटेगरीज में जॉब्स अप्लाई करनी है, नॉन सीजनल कैटेगरीज की है तो नॉन सीजनल कैटेगरीज में जॉब्स अप्लाई करनी है। मैंने आपको बता दिया कि सीजनल कैटेगरीज में, सीजनल वर्क वीजा में कौन सी कैटेगरीज है, नॉन सीजनल कैटेगरीज में कौन सी नॉन सीजनल वर्क वीजा में कौन सी कैटेगरीज है, वो मैंने वीडियो में आगे बता दिया आपको, वो सुन लीजिएगा। और यानी ना यहाँ से दिमाग से बिल्कुल पूरा एक्टिव होके, हाजिर होके फिर इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो लोग कहते हैं ना जी जॉब ऑफर लेटर नहीं आता, मैंने इतनी कंपनीज में अप्लाई किया, आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, आप अप्लाई नहीं ना सही कर रहे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि जी अगर 100 बंदा अप्लाई करेगा तो 90 को वर्क वीजा मिल जाएगा, नहीं। 100 बंदा अप्लाई करेगा तो 5 या 7 को मिलेगा, को 90 को नहीं मिलना। ठीक है, 90 को जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलना, 100 में से 10 बंदों को मिल जाएगा, 90 को नहीं मिलना। लेकिन हो सकता है यार वो 100 में से जो 10 है वो आप हो, वो 100 में से जो 10 को मिलना है ना उनमें आपका नंबर हो। मतलब ये कि मैदान में उतरे तो सही ना, हारना है जीतना वो बाद का फैसला है, कम से कम मैदान में उतर के खेलने तो सही ना। तो सिंपल इन वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, जाके जॉब्स अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम जॉब्स अप्लाई करनी है, जॉब ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। कोशिश करनी है किसी भी इटालियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर लेने की। एक और काम करना है, सीवी कवर लेटर जो है वो 2 लैंग्वेजेस में बनाना है, एक तो इंग्लिश में बना लेना है, दूसरा इटालियन लैंग्वेज में बना लेना है। दोनों लैंग्वेजेस में बना लेना है, क्योंकि बहुत सारे इटली के ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो फिर आपकी सीवी को समझ नहीं पाएंगे। तो उनको समझाने के लिए आपने इंग्लिश में भी अपना सीवी कवर लेटर बना लेना है, इटालियन लैंग्वेज में भी बना लेना है। और दोनों सीवी कवर लेटर, दोनों लैंग्वेजेस में जो आपने सीवी कवर लेटर्स बनाए हैं वो एम्प्लॉयर को शेयर कर देने हैं। ठीक हो गया जी। आप एम्प्लॉयर को शेयर करेंगे, बाद ऑब्वियसली एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपने एम्प्लॉयर से कम्युनिकेशन करके डील बनानी है कि जी टिकट मैं अपनी खुद अफोर्ड करूंगा, वीज़ा की फीस पाकिस्तान में खुद मैं पे कर लूंगा, स्टार्ट में कम सैलरी ले लूंगा, डील बनानी है ना एम्प्लॉयर के साथ। तो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर आप एम्प्लॉयर से लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए 12 जनवरी को, फिर आगे अप्रैल में भी आ रहा है, फिर मई 2026 में इमिग्रेशन ओपन होनी है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए नौलाउस्ता अप्लाई करना है। नौलाउस्ता फिर आपको मिलेगा, उस जॉब ऑफर लेटर को साइन करके आप एम्प्लॉयर को वापस भेजेंगे। एम्प्लॉयर डेक्रोतो फ्लूसी प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए नौलाउस्ता यानी वर्क परमिट निकलवाएगा। उस वर्क परमिट के बिहाफ पे पाकिस्तान में आप इटालियन एम्बेसी में जाके वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। मसला यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है अपॉइंटमेंट का, कि इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। देखिए इटली की अपॉइंटमेंट अब पाकिस्तान है या पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी काम है ना, एक अगर फॉर एग्जांपल एक काम एक जगह पे आपने जाना ना, तो वहां का किराया लग रहा है ना 10 रुपये, मिसाल देने लगूँ, किराया लग रहा है ना 10 रुपये, तो पाकिस्तान में उसी जगह पे रहने के लिए आपको थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें पैसे आपके 500 रुपया लगेगा, 10 रुपये नहीं लगेंगे। यानी ऑफिशियल तरीका ये है कि 10 रुपये लगेंगे और आप सीधा अपने रास्ते में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता।
पाकिस्तान में आपको थोड़ा घुमा फिरा के लेके जाया जाएगा उस मंजिल पे, लेकिन 500 रुपया लिया जाएगा। आपको सीधे तरीके से लेके नहीं जाना। 10 रुपये से आप उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। आपने 500 रुपया देना है, फिर आप उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में ये कानून है। आई थिंक आप समझ गए होंगे अपॉइंटमेंट को लेके कि अपॉइंटमेंट के मसले मसाइल यहाँ पे हल हो जाते हैं, लेकिन माल लगाना पड़ता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, लोग लेते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन वही मैं बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ, माल लगाना पड़ता है। अच्छा, जब आपको नौला वास्ता मिल जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने जो इटालियन एम्बेसी है उसको सबमिट करने होते हैं वहाँ पे जाके। पासपोर्ट आपका कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जॉब ऑफर लेटर जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया है। तीसरे नंबर पे आपका नौला वास्ता वर्क परमिट जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया है। पासपोर्ट साइज तस्वीर आपकी हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, पीसीसी होता है, ये प्रॉपर अटेस्टेड होना चाहिए मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हमारी जो है उससे अटेस्टेड होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी डीएचक्यू से आपको मिल जाएगा। और आपका जो स्पॉन्सर है यानी एम्प्लॉयर आपका, उसका मुकम्मल एड्रेस, उसकी डिटेल, कंपनी का टैक्स नंबर, हर चीज़ वो जॉब ऑफर लेटर पे भी लिखी होती है, सेपरेट पेज पे भी लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए आपको चाहिए होती है। पाकिस्तान में कोई 30-40 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपने इटालियन एम्बेसी में जाना होता है, जाके डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का टाइम देती है एम्बेसी आपको। 3 महीने से पहले पहले ही आपका वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग के आपको मिल जाता है। आप इटली चले जाते हैं, जाके अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद जब आपका इटली का वर्क वीज़ा लग जाता है, आप इटली चले जाते हैं, तो प्रोमेसियो दी सिग्योर्नो एक रहायशी इजाज़तनामा होता है जो कि आपको इटली पहुंचने के बाद 8 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, जिसको हम पेपर भी कह सकते हैं। जब आपको प्रोमेसो मिल जाता है, उसके बाद आप ऑफिशियली अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली आप कुछ साल गुजारने के बाद फिर परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ ठीक रहता है, एम्प्लॉयर के साथ ताल्लुकात आपके ठीक रहते हैं। अच्छा जी, अब अप्लाई करने के जो तरीके हैं आपके एम्प्लॉयर की, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए जो अप्लाई करेगा वो जनवरी में, मार्च में, जनवरी 2026 में, मार्च 2026 में, मई 2026 में आपके लिए इमिग्रेशन ओपन होंगी। और ऑब्वियसली फिर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए नौला वास्ता के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन नौला वास्ता के लिए तभी वो अप्लाई करेगा जब आप सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करके जो एम्प्लॉयर है उसको कम्युनिकेट करके उससे डील कंफर्म करेंगे, उसको लालच देंगे कि भाई मैं कम सैलरी ले लूँगा स्टार्ट में, मैं अपना सारा वीज़ा का खर्च खुद करूँगा पाकिस्तान से, मुझे जॉब ऑफर लेटर चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि एक एम्प्लॉयर डायरेक्ट आप एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर ले रहे हैं, वो बेहतर है जो कि फ्री में दे रहा है आपको? ऑब्वियसली उसको ये है कि यार ठीक है, मुझे बंदा चाहिए, बंदा खर्चा भी सारा खुद कर रहा है, तो ठीक है, ओके है, आ जाए। ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है कि आप किसी एजेंट को, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को 40-50 लाख रुपया दे दें, बाद में उसके पीछे पीछे लगे रहें, पीछे पीछे उसके भागते रहें। और बहुत मुश्किल होता है कि ये दोस्त रिश्तेदार आपको निकलवा के दें, ये तो खुद वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे मौजूद होते हैं। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार एम्प्लॉयर है वहाँ पे, उसकी कंपनी है, ऑब्वियसली फिर वो आपको बुला सकता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन के जी, खर्च कितना आ सकता है इसके ऊपर टोटल अगर आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है? 30,000 वीज़ा फीस होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, 30,000। बाकी फाइल जो प्रिपरेशन प्लस जो तर्जमे वगैरह होने होती है, आपके ट्रांसलेशन होती है, 15,000 रुपया को 15-20 हज़ार उसका खर्चा आ जाता है। कोई टिकट आप लगा लें, कोई 3 लाख रुपए की टिकट आपकी लग जाती है। कुल मिला के आपका कोई तकरीबन पाकिस्तानी को 4 से 5 लाख रुपया लग जाता है। अगर आपका इटली से जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट के चार्जेस अलग होती है, डिपेंड करता है आपको कौन सा एजेंट मिला है या कौन सा अंदर से बंदा मिला है जो आपको अपॉइंटमेंट अरेंज कर देगा। बाकी ऑब्वियसली कुछ टाइम्स भी होते हैं, कुछ टिप्स भी होते हैं, ट्रिक्स भी होते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है फ्री में इटली की। उसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं कि सुबह के 3 बजे पोर्टल चेक करते रहें, शाम के 5 बजे के बाद पोर्टल चेक करते रहें, दोपहर के 2 बजे के बाद पोर्टल चेक करते रहें। इस तरह की टाइमिंग्स होती हैं जिनको आप अगर रेगुलरली चेक करते रहें तो आपको फ्री में भी अपॉइंटमेंट इटली की मिल सकती है। तो ये जनाब एक बेसिक सा एक खुलासा था इटली की डेक्रेतो फ्लूसी जो ओपन हो रही है इमिग्रेशन उसका। मैंने सोचा कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूं जिसमें आपको हर चीज़ का पता हो, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, आपको डेक्रेतो फ्लूसी क्या है, इसमें कितने वर्कर चाहिए, कौन सी जॉब कैटेगरीज हैं, कौन आपको बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता, सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम सीवी कवर लेटर बनाएं प्रॉपर सीजनल नॉन सीजनल कैटेगरीज में, आपके लिए हम जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए जॉब हंटिंग प्रोसेस करें, आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करने में आपकी हेल्प करें, अपॉइंटमेंट लेने में आपकी हेल्प करें, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं,
व्हाट्सएप पे आपने मैसेज कर लेना है, वेट कर लेना है, आपको हमने खुद ही रिस्पॉन्स कर देना है। प्लीज अगेन रिक्वेस्ट कि कॉल नहीं करनी है, आपने मैसेज करके वेट कर लेना है, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है। ठीक है, तो आपने 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करके वेट कर लीजिएगा। हम आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करना, जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए कोशिश करना, अगर आपका नौला वास्ता निकल आता है फिर आपके लिए वर्क वीज़ा में आपकी हेल्प करना, ये सारा प्रोसेस हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपको गाइडलाइंस चाहिए, तो विदाउट चार्जेस हम आपको गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे जरिए करवाना है, उसके चार्जेस हैं, प्रॉपर एक सर्विस है, वो आपको अवेल करना पड़ती है। तो उम्मीद है कि डेक्रेटो फ्लूसी 2026, 27, 28 में जो वर्क वीज़ा का कोटा पूरा होना है, इससे आप भी फ़ायदा उठाएंगे। और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंटली आपके लिए कर दी हैं ताकि आपको यहाँ पे बैठ जाए, इससे फ़ायदा भी उठा लें आप। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आ गई है, कुछ नया सीखने को मिल गया तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।